मैं अगले 12 महीने की क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं इसके बारे में कुछ बात रखना चाहता हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव काफ़ी गंभीर हैं और हिंदुस्तान के सारे संवेदनशील सच्चाई पर चलने वाले लोग किन वजहों से चाहते हैं कि सत्ता का चरित्र बदले, तो वो खास वजह मेरे हिसाब से इस प्रकार हैं। पहली वजह यह है कि हमारे देश में धर्म के नाम पर घृणा पैदा की गई है और वो बढ़ती चली जा रही है। इसकी वजह से समाज में जलालत और डर है, पहली बात। दूसरी बात, एक तंग नेटवर्क के बाहर के सारे लोगों को प्रमोशंस में, सिलेक्शंस में पक्षपात का निशाना बनाया जा रहा है, तो उनके सामने तरक्की के रास्ते रुक रहे हैं। एक बहुत छोटा सा नेटवर्क है जिसकी हुकूमत चल रही है, उससे दायरे के बाहर का हर आदमी इनके लिए गैर है। तीसरी बात ये कि बोलने की आज़ादी संसद से लेकर सड़क तक, संस्थाओं तक काफ़ी हद तक घटा दी गई है। सिर्फ तंगदिल लोगों को तो कुछ भी बोलने की आज़ादी है, लेकिन जो फिक्रमंद और सच्ची बात कहने वाले लोग हैं, गंभीर लोग हैं, उनके रास्ते या उनका स्पेस काफ़ी कम कर दिया गया है। चौथी बात यह है कि धर्म स्थानों को नफरत और राजनीतिक मंजिल हासिल करने का अड्डा बना दिया गया है। वैसे भी हमारे देश में धर्म स्थान का दोहरा चरित्र रहा है। छोटे छोटे मंदिर, मड़ियाँ, पेड़ों के नीचे भगवान की मूर्तियाँ रख लेना, इबादत कर लेना, ये हमारे हिंदुस्तान में सदियों से चला आया है। लेकिन जो बड़े मंदिर बने, बदकिस्मती से वो अड्डे बन गए कठोर जातिवाद का जो जाल था उसको फैलाने के और मुट्ठी भर लोगों की सत्ता को मजबूत करने के। नतीजा क्या निकला कि जिन लोगों ने उनको बनाया, धर्म स्थानों को, उन्हीं को उनसे बाहर कर दिया गया, उनमें प्रवेश की आज़ादी रोक दी गई और उन लोगों को अछूत या अस्पृश्य बना के गांव से बाहर रखा गया। बड़ी तादाद हायरार्की खड़ी की गई, कुछ कम अछूत, कुछ थोड़े ज़्यादा अछूत, कुछ और ज़्यादा अछूत, इस तरीके का अस्पृश्यता का जाल फैलाया गया हमारे देश में। ये मंदिर, धर्म स्थान पवित्र तब बने जब आज़ादी की लड़ाई के दौरान और आज़ादी के बाद उनमें सब लोगों को प्रवेश की इजाज़त मिली। अभी भी थोड़ा भेदभाव होता है, लेकिन फिर भी बड़ी हद तक वो पवित्र बन गए। लेकिन पिछले 30 बरस से जो आंधी चली नफरत की इस देश में, वो धर्म स्थानों का चरित्र, जिसमें कि आदमी जाके अपने अहंकार को डुबाए, बिल्कुल सच्ची भक्ति का एहसास करे, वो वातावरण ख़त्म हो गया। उसकी जगह दिखावा, धौंस, एसर्शन ऑफ अथॉरिटी, और ये सिर्फ इस नियत से ताकि समाज में जो पूंजीवादी शोषण, कॉरपोरेट शोषण चल रहा है, उस पर पर्दा पड़ जाए और दंगाई लोगों को हुकूमत हासिल हो जाए। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ हमारे धर्म स्थानों के बारे में हुई। ये मुद्दा मांग करता है कि हम हुकूमत ऐसी लाएं जो धर्म स्थानों को, उनकी जो स्पिरिचुअल सैंक्टिटी है, वो बहाल हो सके। एक बात और कि हमारे देश में इस वक्त असुरक्षा की भावना है। लिंचिंग होती है, हिंसा होती है, कस्टडी में किलिंग्स होती हैं, बुलडोजर चलाए जाते हैं। यानी दंगाइयों के द्वारा भी है डर और अथॉरिटीज़ के द्वारा, सरकार के द्वारा भी डर। ये असुरक्षा की भावना पैदा हो गई, हर तबके में पैदा हो गई। सिर्फ दंगाइयों को छोड़ के, दंगाई तो खुदे घूम रहे हैं, लिंचिंग करेंगे और लिंचिंग करने वालों के समर्थन में बड़ी बड़ी पंचायतें लगाई जाएंगी। लेकिन मरने वालों के हक में बोलने की आज़ादी
काफ़ी घट गई है। तो ये असुरक्षा की भावना बढ़ी है। एक चीज़ और जो बहुत गंभीर है कि सत्ता का चुनिंदा कारपोरेट घरानों से गठजोड़, नेक्सस इस मैग्नीट्यूड का कि जब हिंदुस्तान में लॉकडाउन के पीरियड में लोगों की आमदनी घट रही थी, चंद घरानों की आमदनी लगातार बढ़ती चली गई। ये जो गैप या अंतर आम लोगों में और एलीट में बढ़ रहा है, ये बहुत खतरे की घंटी है। देश के रिसोर्सेज पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है और वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी ज़रूरत होती है सब लोगों को रोज़गार दिलाने के लिए। नतीजा क्या निकल रहा है कि बाकी लोगों के लिए रोज़गार, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं है। हमारे देश में लड़कियों को तो सिर्फ 23% उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है, जो कि दुनिया में 66% के करीब है। तो हमें इस बारे में गंभीर मसले खड़े हो रहे हैं। एक बात और कि हमारे देश में MLAs, MPs की आवाज़ ना के बराबर है। सारे के सारे बड़े फैसले डिक्टेशन PMO देता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, या CMO, चीफ मिनिस्टर ऑफिस देता है। यानी जनतंत्र की जड़ें कट गई, जनप्रतिनिधियों का कोई आवाज़ नहीं रही। सिर्फ होल्ला मचाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि दूसरों की जो तर्कपूर्ण आवाज़ है, दर्दमंदी और सच्चाई की आवाज़, उसको दबाया जा सके। एक बात और कि जम्मू कश्मीर कई और जगह फेडरलिज्म पर ज़बरदस्त हमला हुआ। उसूल यह है लोकतंत्र का कि जिस राज्य के बारे में फैसला लेना हो, वहाँ के जनप्रतिनिधियों के मशवरा लेके, उनकी रजामंदी से फैसले लिए जाएं। यहाँ आपने एक राज्य का दर्जा घटा के यूनियन टेरिटरी बना दिया, जो धरती पर कहीं नहीं होता, और उस देश की जनता, उस राज्य की जनता का बाकी देश के अवाम के प्रति घृणा पैदा कर दी गई। तो ये फेडरलिज्म पे हमले के साथ साथ देश की जनता की एकता को तोड़ने की साजिश। और आजकल मुफ्त राशन की बात कही जाती है। मुट्ठी भर मुफ्त राशन आपकी ज़रूरत से 10% से भी कम मिलता है, लेकिन कितने बड़े अंधेरे में लोगों को ढकेल दिया जाता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। आपको तो चाहिए ये कि मजदूर को वाजिब मजदूरी मिले। मनरेगा की मजदूरी 213 रुपये है, जिन इलाकों में लोकल मजदूरी इससे ज़्यादा है, 300 रुपये है, कई जगह तो 400 रुपये है। तो आप लोकल जो मजदूरी प्रचलित मजदूरी है वो भी नहीं दे रहे हैं, जबकि ज़रूरत है कि जो प्रचलित मजदूरी है उससे डेढ़ी दुगनी मजदूरी लोगों को मिले। इस घोर सच्चाई, कड़ी सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए ये मुट्ठी भर राशन का बहाना बनाया जाता है। इस तरीके से अपनी जनता को ही हम दगा दे रहे हैं। मजदूरी मंडी में तो किसानों की आवाज़ ही नहीं है। उन्होंने आंदोलन चलाया 1 साल का, उस आंदोलन से सरकार ने उसको रोका, सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़े। 1 साल के बाद लिया, लेकिन उस दौरान 700 से ज़्यादा किसान मर गए, कईयों की तो जानबूझ के कत्ल किया गया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बड़ी मांग ये थी कि भाई मंडी में आवाज़ तो हो, MSP तो मिले। तो जो वादा सरकार ने किया था वो हुआ ही नहीं, चालू नहीं हुई वो चर्चा। तो ये एक मसला है जिसके लिए ज़रूरी है कि सरकार का चरित्र, सोच बदले, सरकार बदले। और एक बात ये कि हमारे देश की जितनी भी संस्थाएं हैं, मीडिया समेत, जुडिशियरी समेत, पुलिस समेत, इन सारी की सारी संस्थाओं में शक होता है कि कभी इंसाफ की बात होगी, ऑब्जेक्टिविटी की बात होगी, या सिर्फ ऊपर से दबाव डाल के काम कराया जाएगा। ये एक बहुत खौफनाक चीज़ पैदा हुई है। और एक बात ये कि लॉकडाउन हमारे सर पे गुजरा। एक तो अनप्लान्ड था, पहला लॉकडाउन तो जितनी ज़रूरत थी उससे कई गुना ज़्यादा सख्त था और लंबे पीरियड तक चला। और दूसरा लॉकडाउन जब आया तो उसमें सरकार गायब हो गई, लोगों को जो मुसीबत झेलनी पड़ी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो ये तो सही आंकड़ा तक सामने नहीं आया कि कितने लोग मरे,
देश का आंकड़ा जितना है और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने आंकड़े दिए उनमें 10 गुना का फर्क है, 4 लाख और 40 लाख का। और जिन लोगों को जो मरे, जिनके कारोबार खत्म हुए, जिनकी पढ़ाई लिखाई तबाह हुई, 2 बरस की पढ़ाई रुक गई, इसकी भरपाई कैसे हो, इसके बारे में सरकार का कोई प्लान नहीं है। मैं मानता हूं कि ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो हमसे मांग करते हैं कि हम इंसान बन के वोट करें और अपने देशवासियों को प्रेरित करें कि आप हिंदू मुसलमान बन के नहीं, इंसान बन के वोट करो, ताकि आप सरकार की आंखें खोल सको या सरकार को बदल सको। अगर आप जिम्मेवारी से काम करेंगे अगले 12 महीने, तो मुमकिन है कि हमारे देश में जो जुनून का माहौल, डर का माहौल, नफरत का माहौल है, वो एक तरफ होगा, ख़त्म होगा या कम होगा, और हम ऐसी हुकूमत लाएंगे जो जनमुखी हो, पारदर्शी हो और लोकतांत्रिक हो। इसकी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।